हेलो दोस्तों, कल हम आप लोग को सेल के बारे में बताए थे। सेल कहाँ तक पहुँचा था? माइटोकॉन्ड्रिया तक। आज हम बताएंगे गल्जी बॉडी से। चलिए आज बताते हैं। ये आपका क्या है? कोशिका झिल्ली। ये क्या आपका है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में ये सब पाए जाते हैं, जैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ा दिए थे आप लोग को। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक है, गल्जी बॉडी पढ़ाएंगे। गल्जी बॉडी का खोज किसने किए थे? कैमिलियो गल्जी। एक क्या करता है? ऊर्जा का परिवर्तन करना। ऊर्जा का परिवर्तन करना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में जो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, किसके द्वारा खर्च हो जा रही है? गल्जी बॉडी द्वारा। किसके द्वारा खर्च किया जा रहा है? गल्जी बॉडी द्वारा। देखिए, उसके बाद आप आइए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदय जालिका। इसका हिंदी नाम अंतःपदय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। एक कोशिका के अंदर से क्या करता है? आंतरिक सहायता देता है, तथा अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। इसे कोशिका के आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्मूथ होता है, एक क्या होता है? रफ। एक स्मूथ, एक रफ, मतलब एक चिकना, एक खुरदरी। एक चिकना होता है और एक खुरदरी होता है। चिकना में आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। चिकना में क्या आपको मिला गया? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होगा। खुरदरी में देखिए, इसमें राइसोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? राइसोसोम। इसमें राइसोसोम होता है। एक क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइसोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइसोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, लाइसोसोम किसे कहेंगे? मतलब ये कोशिका के सबसे छोटा जो अंग होगा उसको बोला जाता है राइसोसोम। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग को क्या बोलते हैं हम? राइसोसोम। इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री क्वेश्चन में आता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो आप मार्क करके क्या आएंगे? राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक 70S, एक 80S। 70S राइबोसोम और एक 80S। 70S हल्के होंगे, ठीक है। 70S कैसे होंगे? हल्के होंगे। ये प्रोकैरियोटिक के होंगे। कौन से कैरियोटिक के? प्रोकैरियोटिक के। ये ऐसे होंगे जिनकी मतलब ऐसे चीज़ जैसे वायरस टाइप की, जैसे कोरोना हुए, वायरस हुए, चेचक हुए, ये सब जो बीमारी होती है मनुष्य को, उसमें कौन सी कितने प्रोटीन रहेंगे? 70S। और जो मनुष्य में रहेंगे कितने प्रोटीन रहेंगे? 80S। मनुष्य मतलब मानव लोग कैसे रहते हैं? भारी होते हैं। और एक कौन से कैरियोटिक रहते हैं मानव लोग? यूकैरियोटिक। कौन से कैरियोटिक के? यूकैरियोटिक है। जैसे जानवर, पादप, मानव, ये सब में, जैसे हम लोग में कितने कौन से कैरियोटिक पाया जाएगा? 80। मतलब हम लोग कौन से कैरियोटिक के हैं? यूकैरियोटिक के। कौन से कैरियोटिक के? हम लोग मानव लोग कौन से कैरियोटिक के? यूकैरियोटिक के। बाकी वायरस लोग कौन से कैरियोटिक के हैं? प्रोकैरियोटिक के। जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मानव में राइबोसोम कितना पाया जाता है? 80S। मानव में कितना राइबोसोम पाया जाता है? 80S। आगे देखिए, उसके बाद आ जाते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या कार्य रहता है? एक कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का क्या कार्य रहता है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना ही सेंट्रोसोम कहलाता है। सेंट्रोसोम जब भी मतलब विभाजन करेगा तो मस्तिष्क में नहीं, ब्रेन में कभी नहीं करता, बाकी हर जगह करेगा। तो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। कोशिका का विभाजन मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ये जंतु में पाया जाएगा, सिर्फ जंतु में पाया जाएगा। इसके खोजकर्ता क्या नाम है? बोवेरी। उसके बाद आ जाइए लाइसोसोम का कार्य है सिर्फ पाचन क्रिया। जैसे हम भोजन खाते हैं, कौन पचाता जाता है? थोड़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य सिर्फ मतलब भोजन को पचाना। यह मतलब यह जो कोशिका जो थोड़ा खराब वराब हो जाती है उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। उस अंग को नष्ट कर देती है। जो कोशिका खराब हो जाती है उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसी को बोलता है आत्महत्या थैली। इसी को बोलता है आत्महत्या थैली। क्वेश्चन में आएगा आत्महत्या थैली किसे बोलता है? तो आप क्या टिक मार के आएंगे? लाइसोसोम। किसे बोलता है? लाइसोसोम। खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे। लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे। उसके बाद आप आ जाइए न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन।
और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। चलिए देखिए, इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। निकोलियस को क्या बोलता है? कोशिका का दिमाग। ये 80% प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका के दिमाग में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 80%। कितने परसेंट? 80%। उसके बाद आप आइए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स रसघानी, जिसे बोला जाता है हिंदी में रसघानी। रसघानी ये सिर्फ इसका कार्य है जल को सचित करना, जल को इकट्ठा करना। ये क्या कहलाता है? रसघानी। जल को इकट्ठा ही करना क्या कहलाता है? रसघानी। ये जंतु में छोटा पाया जाएगा, जंतु में छोटा पाया जाएगा, पर पादप मतलब जो पेड़ पौधे होंगे उसमें कितना बड़ा, उसमें बड़ा पाया जाएगा, उसमें